बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छी बात का भी ऐलान होता है तो माथा ठनकने लग जाता है। हमारे एक्सपीरियंसेस ही इतने बुरे हैं। अता ये मेरा शहर है या कोई आसेब नगर, शाम उतरने लगती है हर घर में शाम से पहले। ये कैफियत हो जिस कौम के लोगों की, वो जाहिर है परेशान ही रहते हैं। उन्हें लगता है खुशी के वक्त में भी कि नहीं नहीं, कोई हादसा अब हुआ कि जब हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब के जाने के बाद सुहेल अफरीदी साहब ने आते ही कुछ अजीबोगरीब किस्म के ऐलानात किए हैं जिनसे बड़ी खुशगवार हैरत हो रही है। मसलन M3 MPO के तहत सूबे में कोई गिरफ्तार नहीं होगा, किसी पर कोई सियासी FIR नहीं होगी, और जो हैं उनको कैद नहीं किया जाएगा, वो सारे सियासी केसेस ख़त्म किए जाएंगे। अब अपेरेंटली आपको ये लग रहा होगा कि चूंकि PTI वालों पर ही 9 मई के सियासी केसेस इस वक्त और FIRs हैं और उन्हीं को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी हुए हैं, जगह जगह से वो इश्तिहारी हुए फिर रहे हैं, तो ये उनको फेवर देने के लिए। लेकिन आप अगर दूसरी तरफ से देखें तो PTI की हुकूमत अपने मुखालिफों को अब सियासी तौर पर गिरफ्तार नहीं करने का वादा कर रही है। PTI की हुकूमत अपने दौर में किसी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार ना करने का वादा कर रही है। यानी वो जो कह देते हैं ना कि ये बंदा नक्शे अमन के लिए खतरा है, लिहाजा चलो इसको पकड़ के 90 दिन के लिए बंद कर दो, ये वाला काम नहीं होगा। बकौल सुहेल अफरीदी साहब के, जिसको काला कानून करार दे चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार ये फैसला दे चुके हैं कि ये 3 MPO को मुल्क से ख़त्म कर दिया जाए और ये काला कानून है, अंग्रेज़ के दौर का कानून है, ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन है, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये है और फिर भी इसका इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये एक अच्छा ऐलान है, लेकिन इसका ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव बदकिस्मती से ऐसे फैसले पाकिस्तान में साबित होते हैं, क्योंकि अहले कुव्वत लोगों को लापता करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, वो कहेंगे कि जी क्या करें, ये बंदा तो दहशतगर्द था, लिहाजा सरकार ने तो कानून ही नहीं बनाया हुआ कि हम दहशतगर्द को 90 दिन के लिए बगैर कोई उस पर जुर्म साबित किए उसे जेल में रख सकते हैं, चुनाचे मजबूरी है, हमने इसको उठा के गायब भी कर दी। तो जब हमें यकीन हो जाएगा कि ये वाकई दहशतगर्द है, जब इसके खिलाफ कोई सबूत आ जाएगा इसकी फेंटी शेंटी लगा के या किसी भी तरह से, तो फिर हम इसका चालान अदालत में पेश कर देंगे। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि जिसको उन्होंने पकड़ा है वो दहशतगर्दी है? पहली बात तो ये कि दहशतगर्द है भी तो भी कानून पाकिस्तान का ये कहता है कि आपने पहले उसे पकड़ने के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है और उसका रिमांड लेना है। इसके अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, चाहे कोई कितने से बड़ा मुजरिम है। लेकिन जिसको आपने पकड़ा, ये कैसे पता चलेगा कि वो दहशतगर्द है? मसलन साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर ना जाने कितने दहशतगर्दी के पर्चे हैं, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ पर पाकिस्तान में ना जाने कितने दहशतगर्दी के पर्चे हो चुके, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, जो साबिक वज़राए आज़म इस वक्त बकायदे हयात हैं, न जाने उन पर कितने दहशतगर्दी के पर्चे होंगे। चुनाचे क्या ये सब दहशतगर्द हैं? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी और इमरान खान और राजा परवेज़ अशरफ ये सब लोग क्या अपने साथ कोई बम बांध कर फिरते हैं? ज़ाहिर है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब कोई अच्छा कानून भी बनता है जब, तो परेशानी हो जाती है कि अब इसका मिसयूज़ शुरू हो जाएगा। मसलन तौहीन मज़हब का कानून पाकिस्तान में इसलिए बना था कि जब कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करेगा तो उसे अदालत, पुलिस पकड़कर सज़ा दे सके। लेकिन लोगों ने खुद से खुद नोटिस लेना ना छोड़ा पाकिस्तान में। चुनाचे कानून पढ़े के पढ़े रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं, उनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता। और जब कोई कानून ख़त्म कर दिया जाता है तो कहा जाता है कि क्या करें जी, कानून ही नहीं था। ये एक अजीबोगरीब किस्म का डायलमा है इस मुल्क का। अब सुहेल अफरीदी साहब के इस कानून को ख़त्म करने को जवाज़ बनाकर अहले कुव्वत मज़ीद लोगों को अगर उठाकर गायब कर देंगे तो कहेंगे कि जी लापता अफराद की फहरिस्त में इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि सूबे में 3 MPO के तहत गिरफ्तारी में पाबंदी है। दूसरी बात जो सुहेल अफरीदी साहब ने कही कि असम्बली से करारदाद मंजूर करवा ली, उन्होंने कहा जी मैंने तमाम लीगल ऑप्शन इख्तियार कर लिए हैं जो मैं कर सकता था। पंजाब हुकूमत को लेटर लिख दिया, पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन है अडयाला जेल के, इमरान खान से मुलाकात करवा दो, कोई जवाब नहीं दिया। वफाकी हुकूमत को लेटर लिख दिया, यानी कि मोहसिन नकवी की वजारत को, कोई रिस्पांस नहीं दिया। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन पर कह दिया जनाब मुलाकात करवा दो, कुछ ना हुआ।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया, मुलाकात ना हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी, तो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद भी मंजूर करवा ली। जाहिर है एक ऐवान है, एक मुकद्दस ऐवान है, उसकी करारदाद है, नहीं मानी गई। अब क्या होगा? अब सरकार घेर रही है, मजबूर कर रही है कि सुहेल अफरीदी एहतजाज करे और उसको भी टीएलपी करार दिया जाए, कोई दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए, उसको भी कोई फितना करार दिया जाए, उसे भी कोई आलमी साजिश करार दे दिया जाए, उसे भी कोई इंडिया बैक्ड, अफगान बैक्ड दहशतगर्द करार दे दिया जाए, और या तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए या कम से कम खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा कर कुंडी राज नाफिज कर दिया जाए।